हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम कक्षा 10 गणित के अनसॉल्व पेपर 2024 के बुक से बोर्ड परीक्षा 2023 में आए हुए प्रश्न पत्र संख्या 822 डीएक्स सेट 3 को हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र जो है 70 अंक का है, जिसको करने के लिए हमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें खंड अ है और खंड ब है। तो खंड अ में जो है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। तो आज हम इस सारे प्रश्न को आप लोगों को हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न 1 से हम हल करते हैं, जिसमें कह रहा है परमेय संख्या 17/2 पे पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो इसका पूछ रहा है दशमलव प्रसार जो है किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो हम इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, यहाँ पे ये 17/2 पर पावर 2 गुणे 5, इसे लिख लें 17/2 का वर्ग जो होता है हमारा 4 होगा गुणे 5। अब यहाँ पे 17/4 का गुणा 5 में करेंगे 20 हो जाएगा। अब 17 में जब हम 20 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.85। ये 0.85 बार में ये कट जाएगा। तो जो है हमारा इसका दशमलव प्रसार जो है दशमलव के 2 अंक के बाद समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है 2, ये हमारा सही होगा। अब इसके दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो वाई अक्ष से दूरी जो होती है हमारा भुज होता है। तो इसमें भुज जो है -3 है, तो वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी जो है -3 होगी। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये सही होगा। अब प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। अब यहाँ पे 144 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। इसे घात के रूप में लिखें तो 2 पे पावर 4 होगा और गुणे 3 पे पावर 2। तो यहाँ पे घातों का योग पूछ रहा है, तो घातों का योग तो ये घात जो है इसका, इसे हमें जोड़ देना है 4 + 2 बराबर 6। तो इसमें जो है घातों का योग हमारा 6 होगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा। अब इसके प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। कह दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक 132 228 बराबर 3168। तो महत्तम समापवर्तक 132 288 होगा। यहाँ पे देखिए 132 जो है हमारा पहली संख्या है और ये 288 है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये 3168 जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक है। तो हम इसे हल कर लेते हैं। हमारा फार्मूला होता है महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लघुत्तम समापवर्तक। अब इसमें जो है पहली संख्या हमारा 132 है और दूसरी संख्या 288 है, और इसका लघुत्तम समापवर्तक जो है हमारा 3168 है। अब 132 से हम 3168 को 24 बार में काट देंगे और 24 से 288 को हम 12 बार में काट देंगे। तो इसका महत्तम समापवर्तक जो है 12 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है 12 सही होगा। अब इसके प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे हमारा समीकरण जो है
3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0। चूँकि इसका मूल जो है हमारा समान है, चूँकि मूल जो है समान है, इसलिए इसका विविक्तर जो d होता है वह 0 के बराबर होगा। तो विविक्तर d बराबर फार्मूला हमारा होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे b के जगह पे जो है हम -12 रखेंगे, अब माइनस 4 गुणे a की जगह पर 3 रखेंगे, अब गुणे c के जगह पर यम रखेंगे बराबर 0। अब 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा 144 होगा, माइनस 4 तियाँ 12 यम बराबर 0। अब हम इसे पाछांतर कर दें तो 144 बराबर 12 यम। अब यहाँ पे यम का मान निकाल लेते हैं, यम बराबर 144/12। 12 से 144 को 12 बार में काटेंगे तो यम बराबर 12 आंसर हो जाएगा। तो इस 5वें प्रश्न में जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 12 सही होगा। अब इसके प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। छठवां प्रश्न है, हमारा समीकरण दिया है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो इसमें जो है माइनस b के जगह पे जो है हम -3 रखेंगे और a की जगह पर हम 5 रखेंगे। अब यहाँ पे ये माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो +3 हो जाएगा और बटे 5, तो इसके मूलों का योगफल जो है 3/5 आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर ए 3/5 सही है। अब 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं, कह रहा है युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है यदि लेमडा का मान होगा। यहाँ पे हमें लेमडा का मान निकालना है। प्रश्न संख्या 7, हमारा समीकरण है एक x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा y बराबर 35। तो चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो हमारा यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पे हम देखें a1 की जगह पे हमारा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखें, बटे a2 के जगह पर 2 होगा, बराबर b1 के जगह पर 2 होगा और b2 के जगह पर लेमडा। तो यहाँ पे 2 बटे लेमडा, यहाँ पे c1/c2 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे तिरछा गुणा करते हैं तो लेमडा का गुणा 1 में होगा लेमडा और 2 का गुणा 2 में होगा 4। तो यहाँ पे लेमडा का मान जो है हमारा 4 आंसर हो जाएगा। तो इस 7वें प्रश्न में जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। अब प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है बिंदुओं ए है -4 2 तथा बी 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8 4 है, तो a का मान होगा, हमें a का मान निकालना है। तो ये 8वें प्रश्न में हमारा 2 बिंदु है, एक a है जिसका निर्देशांक -4 2 है और एक बिंदु b है जिसका निर्देशांक जो है 5 6 है। तो इसका जो ये मध्य बिंदु P है इसका निर्देशांक a/8 और 4 है। तो हमें इस a का मान निकालना है। चूँकि मध्य बिंदु का फार्मूला होता है
मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पे मध्य बिंदु जो है हमारा a बटे 8 4। यहाँ पे x1 की जगह पे जो है हमारा -4 है, प्लस x2 की जगह पर 5 है बटे 2, और y1 की जगह पर 2 है, y2 की जगह पर 6 है बटे 2। तो यहाँ पे इसे हम कंपेयर करें, इसका तुलना करेंगे तो ये जो a बटे 8 हमारा भुज है और इसमें भुज जो है -4 प्लस 5 बटे 2, तो ये दोनों आपस में जो है बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बटे 8 बराबर -4 प्लस 5 बटे 2। तो यहाँ पे a बटे 8 बराबर 5 में से 4 को घटाते हैं 1 बटे 2, यहाँ पर a बराबर 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 बटे 2, 2 से 8 को काट देंगे 4, यानी a बराबर जो है हमारा 4 आंसर हो जाएगा। तो इस 8वें प्रश्न में जो है a का मान जो है ऑप्शन नंबर डी 4 जो है ये सही होगा। अब इसके अगले प्रश्न 9 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ संबंधे BC बराबर एक संबंधे 3 हो तो AP तथा BP का अनुपात होगा। यहाँ पे चित्र दिया है, तो इस चित्र की सहायता से हम इसे हल करेंगे। ये 9वां प्रश्न, ये हमारा त्रिभुज है ABC। यहाँ पे ये जो PQ है ये BC के समांतर है। इसमें दिया है PQ समांतर BC और दिया है PQ संबंधे BC बराबर एक संबंधे 3। अब हमें ज्ञात करना है AP संबंधे PB। AP और PB का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे PQ समांतर BC ये दिया है। जब ये PQ BC के समांतर है तो हमारा ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण बनेंगे। तो कोण APQ बराबर कोण B, क्योंकि ये संगत कोण है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में यहाँ पे देखते हैं कोण APQ बराबर कोण B, ये समीकरण 1 से। और यहाँ पे देखते हैं ये कोण A जो है ये उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A ये उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज जो हैं हमारे समरूप होंगे AA प्रमेय से। AA प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत भुजा जो है समानुपाती होंगे, यानी AB बटे AB बराबर PQ बटे ये BC बराबर AQ बटे AC। अब यहाँ पे AP बटे AB बराबर PQ बटे BC से। अब इसे हम एक साथ ले करके हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे PQ बटे BC, ये PQ संबंधे BC का मान एक संबंधे 3 दिया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं AP बटे AB बराबर ये PQ बटे BC के जगह पे हम लिखेंगे 1/3। यहाँ लिख दें 1/3,
इसे उल्टा कर दें तो ए बी बटे ए पी लिख सकते हैं बराबर ये 3/1। अब दोनों पक्षों में हम 1 घटा दें, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर तो यहाँ पे होगा ए बी बटे ए पी -1 बराबर 3 -1। इसे लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी बटे ए पी बराबर 3 में से 1 को घटा दें तो 2। ए बी में से हम ए पी को घटाएंगे, यहाँ पे देखिए ये ए बी में से ए पी को घटाएंगे तो ये हमारा बी पी हो जाएगा। बी पी लिख दें या पी बी लिख दें तो ये जो हमारा हो जाएगा पी बी बटे ए पी बराबर 2/1। इसे हम उल्टा कर दें क्योंकि हमें ए पी संबंधे पी बी का मान निकालना है तो इसे लिख सकते हैं ए पी बटे पी बी बराबर ये 1/2 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए पी संबंधे पी बी बराबर 1/2। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस 9वें प्रश्न में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है 1/2 ये सही होगा। अब हम इसके 10वें प्रश्न पे आते हैं जिसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेमी, ए सी बराबर 12 सेमी तथा बी सी बराबर 6 सेमी तो कोण बी की माप होगी। तो यहाँ पे ये प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 है तो ए बी स्क्वायर हम कर लें। जब ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 6 का वर्ग होगा 36, कड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, गुणा कर लेते हैं ये 18, 3 3 9 1 10 यानी 108। ए बी स्क्वायर 108 हो जाएगा। यहाँ पे ए सी बराबर 12 दिया है तो ए सी का वर्ग करेंगे यानी 144 हो जाएगा। यहाँ पे बी सी बराबर दिया है 6 सेमी तो बी सी का जब वर्ग करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर 36 होगा। यहाँ पे हम ए बी पर स्क्वायर और बी सी पर स्क्वायर इसको जोड़ेंगे, ए बी पर स्क्वायर प्लस बी सी पर स्क्वायर। ए बी पे स्क्वायर बराबर 108 है, 108 प्लस बी सी पर स्क्वायर 36 है, दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा जो है 144 हो जाएगा। 144 जो है हमारा ये ए सी स्क्वायर है, इसके जगह पर हम ए सी स्क्वायर लिख देंगे। चूँकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर के, तो ये जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार, ये ए बी सी। तो इसमें ये ए सी कर्ण है तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो रहा है तो इसलिए ये कोण बी जो है हमारा 90 अंश का होगा, यानी कोण बी बराबर 90 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस 10वें प्रश्न में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। अब इसके 11वें प्रश्न पर आते हैं जिसमें कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16/25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ पर दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, इसे मानते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज और है पी क्यू आर, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ ए बी सी संबंधे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ये 16 संबंधे 25 है। तो हमें इनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, चूंकि इस प्रश्न में दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। क्योंकि हमारा प्रमेय है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 16 संबंधी 25 है, तो इसके जगह पे हम 16/25 लिख लेते हैं। इसमें से किसी एक संगत भुजा के वर्ग को हमें ले लेना है, तो हम AB/PQ का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये स्क्वायर हटेगा तो 16/25 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4/5 बराबर AB/PQ, यानी इनके संगत भुजा का अनुपात AB संबंधे PQ बराबर 4 संबंधे 5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में 11वें प्रश्न में जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 संबंधे 5 सही है। अब प्रश्न 12 पे आते हैं, जिसमें कह रहा चित्र में AB बराबर 3 सेमी, AC बराबर 6 सेमी, BD बराबर 2 सेमी और CD बराबर 4 सेमी। तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। तो इस चित्र को पहले हम बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे ये चित्र है हमारा। जो ये ABCD, यहाँ पे ये AB जो है 3 सेमी है, ये BD जो है 2 सेमी है और AC जो है 6 सेमी है और ये CD जो है 4 सेमी। यहाँ पे इसके संगत भुजा का हम अनुपात निकाल लें। यहाँ पे लिखेंगे AB/AC बराबर, तो ये AB के जगह 3, AC के जगह पर 6, 3/6 होगा। इसे काट दें तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे BD/CD ले लें, तो BD के जगह पे 2, CD के जगह पे 4, काट देते हैं तो ये बराबर 1/2 हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही 1/2 आए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB, यहाँ पे चूंकि AB/AC बराबर BD/CD, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये AD जो होगा कोण A को समद्विभाजित करेगा, इसलिए AD कोण A को समद्विभाजित करेगा। तो जब ये समद्विभाजित करेगा तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, कोण BAD और कोण CAD का अनुपात। तो कोण BAD बटे कोण CAD, यहाँ पे कोण BAD की जगह पे कोण CAD रखते हैं, कोण CAD बटे कोण CAD, ये जो है समीकरण 1 से। इसे हम जब काट देंगे तो ये मिल जाएगा 1/1, जिसे लिख सकते हैं 1 संबंधे 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों कोणों का अनुपात जो है 1 संबंधे 1 होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न संख्या 12 में ऑप्शन नंबर बी जो है 1 संबंधे 1 हमारा सही है। अब प्रश्न 13 पे आ जाते हैं, जिसमें साइन 31 अंश बटे कास 59 अंश का मान पूछ रहा है। तो इसको हम हल करते हैं। 13वां प्रश्न ये है साइन 31 अंश बटे कास 59 अंश। तो साइन 31 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 59 अंश। चूँकि 90 में से अगर 59 को घटा दें तो ये हमारा 31 अंश के बराबर हो जाएगा, बटे कास 59 अंश। हमारा फार्मूला होता है साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कास 59 अंश, क्योंकि थीटा की जगह पे 59 है, बटे कास 59। अब कास 59 से कास 59 कट जाएगा, जो कि इसका मान आएगा 1, जो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हमें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी 1 हमारा सही है। अब प्रश्न 14 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी।
अब यहाँ पे इस चित्र में दिया है ये प्रश्न संख्या 14। इसमें ये एक बिंदु O है, यहाँ पे एक बिंदु A है, एक बिंदु P है। ये बिंदु A से यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और बिंदु P से ये जो है यहाँ P जो है ये 60 अंश का कोण बन रहा है। ये बिंदु B है, ये Q है। तो हमें इसका अवनमन कोण ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस OQ के समांतर बिंदु A और P से एक रेखा खींच लेते हैं, ऐसे इसे मान लें यस। ठीक है, तो जब इसे खींचेंगे तो यहाँ पे लिख लें यस A समांतर OB खींचा। तो जब इसे खींचेंगे तो हमारा एंगल SAO, एंगल SAO बराबर एंगल BOA, ये दोनों बराबर होंगे चूंकि ये एकांतर कोण है। तो एंगल SAO बराबर ये BOA, ये BOA जो है हमारा ये 45 अंश है। तो इस तरीके से ये बिंदु A से O का अवनमन कोण 45 अंश होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बिंदु P से बिंदु O का अवनमन कोण, यहाँ पे देखते हैं ये SP जो है ये भी OQ के समांतर है, SP समांतर OQ। तो इसलिए हमारा एंगल SPQ, चूंकि SP समांतर OQ इसलिए एंगल SPQ, ये SPQ बराबर ये 90 अंश होगा क्योंकि ये समकोण है। अब इसमें SPQ में हमारा दो कोण बन रहा है, एक SPO, तो एंगल SPO प्लस एंगल QPO बराबर ये 90 अंश। तो यहाँ पे एंगल SPO प्लस एंगल QPO जो है ये हमारा ये 60 अंश का कोण है। तो इसके जगह पर हम 60 अंश मान रख दें, बराबर ये 90 अंश। तो एंगल SPO बराबर ये 90 माइनस 60 बराबर 30 अंश। तो ये बिंदु P से इस O का अवनमन कोण जो है 30 अंश बनेगा। तो बिंदु A और P से बिंदु O का अवनमन कोण 45 अंश और 30 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है हमारा ऑप्शन नंबर B 45 अंश 30 अंश सही है। अब प्रश्न 15 पे आते हैं। इसमें कह रहा है यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ये प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हमारा होता है 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई से पाई को काट देते हैं, ये एक r से एक r को काट देंगे, तो यहाँ 2 बराबर एक r इसमें बचेगा। तो यहाँ पे ये r बराबर 2, यानी जो वृत्त की त्रिज्या होगी बराबर ये 2 सेमी होगा। 2 सेमी लिखें या 2 मात्रक लिख लेंगे, इसे हम मात्रक लिखते हैं। तो इस 15वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए 2 मात्रक हमारा सही है। अब प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी बीमाएं 9 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 2 मीटर है को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। तो हमें घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस घनाभ के आयतन में घन के आयतन को भाग दे देना है। 16वां प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन का
आयतन। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 9 गुणे 8 गुणे 2 दिया है, तो यहाँ लिखें 9 गुणे 8 गुणे 2। घन की कोर 2 मीटर दी है, तो यहाँ पे लिख लें 2 पर क्यूब, चूँकि घन का आयतन होता है भुजा पर क्यूब। इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 2 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 से 2 को काट दें, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4। अभी 9 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 18, यानी घनों की संख्या जो है हमारा 18 होगा। तो इस प्रश्न संख्या 16 में जो है ऑप्शन नंबर ए 18 सही है। अब प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे एक सारणी दिया है, इस सारणी का हमें माध्य निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक सारणी बना लें। प्रश्न संख्या 17, यहाँ पे है वर्ग अंतराल, ये बारंबारता जिसे हम F से दिखाएंगे, मध्य बिंदु जिसे हम X से दिखाएंगे, एक कॉलम और है जो F गुणे X है। अब वर्ग अंतराल जो है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता है 4 5 6 4 1। इसका मध्य बिंदु हम निकाल लें, तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा, 20 10 30 का आधा 15, 20 10 30 10 20 50, 30 20 50 होगा, 50 का आधा 25, और 40 30 70 का आधा 35, 50 और 40 90 का आधा 45। अब F गुणे X निकालते हैं। 5 का गुणा 4 में 20 हो जाएगा, 15 का गुणा 5 में 75 होगा, 25 का गुणा 6 में 150, 35 का गुणा 4 में 4 5 20, 4 3 12, 2 14, 140 होगा। 45 का गुणा 1 में ये 45। अब इसे हम योग करेंगे। जो ये सिग्मा F है इसे जोड़ लेते हैं। 4 5 9 6 15, 4 19 1 20। सिग्मा F जो है हमारा 20 आ गया। इसे जोड़ लेते हैं। ये सिग्मा F ये जो है 5 5 10 0, 7 2 9, 5 14, 14 4 18, 4 22, 22 1 23 को 3, 1 1 2 और 2 हासिल 4, यानी ये 430 हो गया। तो हमें माध्य निकालना है। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जो है हमारा 430 है, बटे सिग्मा एफ की जगह पे 20। 0 से 0 को काट दिए, ये 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, यानी 21.5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर सी 21.5 सही है। अब इसके अगले प्रश्न 18 पर हम आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है। इसका समांतर माध्य 28 है और बहुलक जो है 16 है, तो माध्यिका होगी। ये प्रश्न संख्या 18। चूंकि फार्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर 3 मध्यक माइनस 2 माध्य, तो इसमें जो बहुलक है हमारा ये 16 है, 3 ये मध्यक माइनस 2 गुणे माध्य जो है हमारा 28 है। तो ये 16 बराबर 3 मध्यक माइनस 28 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 56 होगा।
अब 3 मध्यक बराबर 56 को 16 की तरफ लाएंगे तो 16 प्लस 56। अब ये मध्यक बराबर ये 16 में 56 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 5 1 6 1 7 72 बटे ये 3 जो है दूसरे साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा बटे 3। 3 से 72 को काट दें तो 24 बार में कटेगा, यानी इसका मध्यक जो है 24, जो मध्यक को ही हम माध्यिका कहते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है 24 हमारा सही है। अब प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, जिसमें कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। इसकी बारंबारता दिया है 7 8 2 2 1। तो हम देख रहे हैं इसमें जो है वर्ग अंतराल 3 से 5 का बारंबारता जो है सबसे अधिक है, 8 आया है। ये 3 से 5 जो है 8 बार आए हैं, तो इसका बहुलक 3 से 5 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है 3 से 5 हमारा सही होगा। अब प्रश्न संख्या 20 पे आ जाते हैं, जो खंड अ का लास्ट प्रश्न है। इसमें कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। इसकी माध्यिका वर्ग हमें बताना है, जो कि एक सारणी दिया है, जिसको थोड़ा हम हल करेंगे। ये प्रश्न संख्या 20, इसकी सारणी हम बना लेते हैं। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। इस कॉलम में हम संचयी बारंबारता लिखेंगे, क्योंकि हमें इसकी माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। बारंबारता को एफ से, संचयी बारंबारता को सी एफ से दर्शाएंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता है 4 5 13 20 8। इसकी संचयी बारंबारता हम निकाल लें, ये 4 हो जाएगा, और 4 और 5 9, और 9 और 13 22 हो जाएगा। अब 22 में 20 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 42 होगा, और 42 में 8 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा। यानी हमारा जो यन है, यन बराबर 50 होगा। यहाँ पे देखें यन बराबर 50, तो हम यन बटे 2 निकाल लेते हैं। यन बटे 2 यानी 50 बटे 2 काट दें, बराबर 25 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं यन बटे 2 का मान जो है ये 22 से अधिक है और 42 से कम है। तो हमारा इसका मध्यक वर्ग जो है ये 30 से 40 हो जाएगा। इसका मध्यक वर्ग बराबर 30 से 40 आंसर हो जाएगा। तो इस 20वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर 20 बी जो है ये सही होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के खंड अ के सारे प्रश्न समाप्त हुए। अब